जहलम का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किसी मुसलमान ने वक्फ नहीं किया था, लेकिन वक्फ करने वाली की जिंदगी का खात्मा मुसलमान होने पर हुआ। मोहसिन इस्लाम, मोहसिन टिंडर राम प्रसाद नवाब, बहुत ही कम अफराद ने ये नाम सुना होगा। ये वाक़या 1933 का जनाब टिंडर राम प्रसाद नवाब ऑफ रुकन, जिसकी तकरीबन 2.25 मुरब्बा ज़मीन जहलम में मौजूद थी। इनकी ज़्यादातर अराजी रकन भारत में मौजूद थी। इनकी एक रिहाइश जो कि इस ज़माना में बहुत आलीशान रिहाइश गाह बाग महल्ला नस सराफा बाजार जहलम में बल्ब दरियाए जहलम ये इमारत आज भी वाक़या है। नवाब ऑफ रुकन एक इंतहाई रहम दिल और दरवेश सिफ्त इंसान थे। गो कि ये शख्स इंतहाई अमीर कबीर और नवाब खानदान का इकलौता वारिस था जो कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। नवाब ऑफ रुकन अक्सर औकात अपनी अराजी देखने रकन से जहलम तशरीफ लाते और इन दिनों भी वो जहलम डॉक अब्दुल्ला के नज़दीक अपनी ज़मीनों की देखभाल कर रहे थे कि कुछ लोग एक बूढ़ी औरत का जनाजा लिए इनके पास से गुजरे। नवाब ऑफ रुकन समझे कि शायद ये कोई बीमार आदमी है, इसे किसी हकीम के पास ले जा रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि वही बाग मोहल्ले के अफराद इस तरह जनाजा लेकर वापस आ गए। नवाब टिंडर राम भी इसी रास्ते में खड़े अपनी सवारी का इंतजार कर रहे थे। अज़राए हमदर्दी उन्होंने इन अफराद में से किसी से पूछा कि अब इस मरीज का क्या हाल है। मरहुमा के एक बच्चे ने रो रो कर सारी दास्तान सुनाई कि इनके 2-3 जानने वालों ने अपनी जमीन में इसकी वालदा की कब्र बनाने से साफ इनकार कर दिया है। अब इस खतून की कब्र अपने घर में बनाने के सिवा कोई चारा नहीं। नवाब साहब सुनकर बहुत रंजीदा हुए। बेशक नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। चुनाचा अल्लाह पाक ने टिंडर राम प्रसाद के दिल में इस मरहुमा के लिए रहम डाला। नवाब साहब ने मरहुमा के बच्चे को पास बुलाया और यकदम हैरत अंगेज पेशकश कर दी कि अगर आपके मुसलमान भाइयों ने मैयत दफनाने से इनकार कर दिया है तो आप परेशान ना हो, ये जमीन जायदाद इधर ही रह जानी है। अलबत्ता हम सब इंसानों ने जल्द या बदेर दुनिया से चले जाना है। आप लोग मेरी इस जमीन पर जिस जगह चाहते हैं अपनी वालदा को दफन कर दें और आज से इस पर 2.25 मुरब्बा जमीन मुसलमानों की कब्रिस्तान के लिए वक्फ करता हूँ। ये बात सुनते ही सब मुसलमानों की आंखों में तशक्कुर से आंसू आ गए और मरहुमा को दफनाने के बाद फातिहा हवानी की गई और टिंडर राम प्रसाद के लिए भी खसूसी तौर पर बहुत सी दुआएं मांगी। चुनाचा ये दुआ बारगाह इलाही में जल्द कबूल कर ली गई। एक रोज बाद ही टिंडर राम प्रसाद ने एक वली कामिल सैयद बुहारी शाह साहब के हाथों इस शर्त पर इस्लाम कबूल किया कि मैं अपना नाम तब्दील नहीं करूंगा। चुनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टिंडर राम प्रसाद के लिए हदायत के रास्ते खोल दिए। नवाब साहब इस्लाम कबूल करने के कुछ अर्सा बाद रकन शरीफ चले गए। वकील को नसीहत की कि मेरे मरने के बाद मुझे जहलम के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। चुनाचा क़याम पाकिस्तान के 5 साल कबल 1942 को जहलम और पाकिस्तान के मुसलमानों के मोहसिन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इनकी मैयत इनकी ज़ाती गाड़ी में जहलम लाई गई और जहलम में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जनाजा में शिरकत की और आज जहलम के तकरीबन हर घर का कोई ना कोई फर्द इस कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक है। आज भी जहलम के बासी और इस अजीम टिंडर राम प्रसाद की मोहब्बतों और एहसान के कर्जदार हैं। तो कहते अल्लाह बादशाही के मालिक, जिसे तू चाहता है सल्तनत देता है, जिसे चाहता है सल्तनत छीन लेता है और जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहे जलील करता है। सब खूबी तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है।